नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक है 4 नवंबर और दिन है मंगलवार और आज है वैकुंठ चतुर्दशी और आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज पंचभिक्षु व्रत का चौथा दिन है। आज चतुर्दशी तिथि सुबह 2:06 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन आज रात को ही 10:36 पर होगा। इसके बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल रात के 10:36 से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन सुबह 8:44 तक रहेगा। भद्रा का वास इस बार स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए भद्रा के समय पूजा पाठ संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। अब आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। और अगर आप कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो आज के इस अध्याय में आपको कार्तिक मास का उद्यापन कैसे किया जाता है यह भी जरूर बताया जाएगा। तो अध्याय को आप ध्यान से पूरा सुनिएगा और वीडियो के लास्ट में आपको सीता नित्यनेम की कथा का उद्यापन कैसे करना है यह भी बताएंगे। महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावे। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करे, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखे। फिर तुलसी जी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके पास वे पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मीपति नारायण सोने की अथवा मिट्टी की प्रतिमा बीच में रखकर फिर 9 ग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके श्री गणेश तथा विष्णु भगवान आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाएं और सैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौओं की पूजा करके गौ दान करें। एक ब्राह्मण की पत्नी सहित भोजन कराएं और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। आज कार्तिक मास महात्म्य में बस इतना ही। अब आपको सुनाते हैं भगवान श्री राम और बजरंग बली हनुमान जी की कथा। एक बार भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई और गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान जी ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धारण किया और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान जी तो ऐसे ही हैं, वे किसी भी सूक्ष्म छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। वे उस छिद्र में घुसते चले गए, लेकिन उस छिद्र का कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। और तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां यह देखकर कोलाहल करने लगी और देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। हनुमान जी को पकड़ लिया और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया गया। थाली पर बैठे हनुमान जी को बंदर समझकर उनकी भोजन की थाली में सजाने के बाद हनुमान जी अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या उसमें कोई बाधा डाले। क्या यह आपको स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाएं, अगर हमारी वार्ता के समय यहाँ पर कोई भी आएगा तो उसका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल होगा कौन, जो किसी को भीतर न आने दे। हनुमान जी तो थे, तो वे तो अंगूठी लेने चले गए थे, अब तक वापस नहीं आए थे। ऐसे में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भीतर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर श्री राम ने उन्हें द्वारपाल बना दिया। अब लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हुए थे, तभी विश्वामित्र आए और कहने लगे, मुझे श्री राम से शीघ्र मिलना आवश्यक है, बताओ वे कहाँ हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा, अरण्य ऋषिवर, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है भला जो राम मुझसे छुपाए? तब विश्वामित्र ने फिर से कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल अभी इसी समय अंदर जाना है। लक्ष्मण जी ने रोक कर कहा, हे ऋषिवर, क्षमा करें, आपके अंदर जाने देने से पहले मुझे उनसे अनुमति लेनी होगी। तब विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि तो जाओ और पूछो उनसे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर नहीं आ जाते। अब आपको तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। मुनि विश्वामित्र सुनकर क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाकर मेरे आने की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से अभी की अभी पूरी अयोध्या नगरी को भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी के सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर मैं अभी अंदर जाता हूँ तो मैं मरूंगा, और अगर नहीं जाता हूँ तो यह ऋषि अपने कोप से पूरी नगरी को भस्म कर डालेंगे। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे, ऐसे में तो बेहतर है कि मैं अकेला ही मरूं। इसलिए वे अंदर चले गए। श्री राम ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु महर्षि विश्वामित्र आए हैं। श्री राम ने कहा, अंदर भेज दो। विश्वामित्र अंदर गए। तब तक एकांतिक वार्ता समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा जी और वशिष्ठ मुनि श्री राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्यु लोक में अब आपका कार्य अब संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर यह शरीर छोड़ दीजिए और पुनः ईश्वर रूप धारण करें। श्री ब्रह्मा जी और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था, लेकिन लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, भ्राताश्री, अब आपको मेरा शिरोच्छेद कर देना चाहिए। श्री राम ने पूछा, क्यों लक्ष्मण? अब हमें और कोई बात ही नहीं करनी थी, तो फिर भला मैं तुम्हारा शिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि मैं आपका भाई हूँ। यह तो राम के नाम पर एक बड़ा भारी कलंक होगा। मुझे दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं स्वयं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिन पर श्री विष्णु शयन करते हैं। उनका भी अब समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। उधर जब लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो श्री राम ने भी अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और अन्य दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद श्री राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान जी पाताल लोक में थे। उन्हें आखिरकार भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे, राम राम राम। भूतों के राजा ने देखा तो उनसे पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूँ। भूतराज ने पूछा, हनुमान यहाँ क्यों आए हो? तब हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं तो बस उसे ही खोजने आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे। फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी की अंगूठियों से भरी एक थाल दिखाई। थाली दिखाते हुए कहा कि तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो। मैं नहीं जानता कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान जी ने बड़े ध्यान से सभी अंगूठियों को देखा, फिर सिर हिलाते हुए डुलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी श्री राम की अंगूठी है, क्योंकि सारी अंगूठियां तो एक जैसी दिखाई दे रही हैं। भूतों के राजा ने कहा, इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं वे सभी श्री राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें से कौन सी है यह तो बस तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं हनुमान उतने ही राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तक तुम वापस धरती पर लौटोगे तो राम तुम्हें नहीं मिलेंगे। श्री राम का यह अवतार अपनी अवधि अब पूर्ण कर चुका है, और जब भी श्री राम की किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है उनकी अंगूठी गिर जाती है और मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गए। यह था आज का प्रसंग। प्रेम से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान जी की जय। पुणे नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राय दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई। राजा लाया ब्याह की रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राय दामोदर की जय। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंच भीखु व्रत कथा।
किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, मैं 5 रात जाऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद करके गंगा किनारे पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठकुराई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। ये वह कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी, बताना तो। सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी उंगली को चीर कर लेट गया और साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रातों में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा, आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। जब वो स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने मेरे पति वृत्ति स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसे ठीक होने का उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके जल से यह स्नान करे
तब तो यह ठीक हो सकता है। राजकुमार साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंचविखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। अब सुनिए कार्तिक के बुधवार की कहानी। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाया जा रहा था। उसे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसे खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के साथ आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम्हारा अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद पड़ गया। विवाद को देखते हुए राजा के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इसमें तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, यह आपकी माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। वह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर आ सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है, सुनता है, पढ़ता है या बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा का भी विधान है। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 8 वारों की कहानी। एक बार एक माँ और उसका एक बेटा था। एक बार माँ कार्तिक स्नान करने गई तो जाने से पहले अपनी बहू से बोल कर गई कि बहू, मेरे बेटे को रोज सुबह रोटी दे दिया करना। बहू ने कहा, अच्छा माँ जी दे दूंगी। अगले दिन सुबह बेटा उठकर बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना तो माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी। वह बोला, भाग्यवान, मैं तो कमाना ना जानू। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी दे दो। बहू ने बनाकर रोटी दे दी और वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानो। तब भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे क्यों बैठे हो दास। तो वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता।
तब ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ जिससे तेरे घर में अटूट अन्न का भंडार हो जाएगा। गेहूं के दाने और पानी की घंटी ले लो, एक बर्तन को उगाड़ो और औंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंच गया तो घरवाली बोली, क्या लेकर आई? उसने कहा, मैं 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। गेहूं के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा ढको उगाड़ो। और उसने कही। उसकी पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा। अब तो उसके अटूट अन्न भंडार भरते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर वह बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए? बच्चे बोले, मैले भेष में आए। उसने बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरा मुंह तो झूठा है। उसके पिताजी भूखे से ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया, पिताजी अपनी कहानी तो सुनाओ। पिताजी ने कहा, गेहूं के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही और बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो, पीहर सासरा। अटूट अन्न के भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के धन बांटने लगी। तो पड़ोसन ने देखा तो कहने लगी, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर भर भर के धन कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन कहने लगी, अपने पिताजी से हमको 8 वारों की कहानी सुनवा दोगी क्या? तो उसने अपने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अन्न धन के भंडार भर गए। 8 वारों जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे सबके भरना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। सभी प्रेम से बोलो, 8 वारों की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थीं। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती, और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और ग्रास के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी के भी उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसे कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई
और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो
राम जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास के ब्राह्मण दंपति और उनकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलती हुई दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए तो यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस जाने लगे तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है तो इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो तो जरा वह क्या मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की माँ ने कहा, बाबा क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उसे ब्राह्मण देवता के साथ उसने भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे? अरे हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोल कर देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू पीछे घर का सारा काम करके भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं स्नान करने, वो थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, यह दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा तो मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो बहू पड़ोसन की बातों में आ ही गई और कहने लगी, तब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की पतली दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना।
अब तो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर वापस घर आए तो आज ना तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपनी सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई, बोली मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को सातों कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपति स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने ऊपर का सातवां कोठा देखा तो शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपर पथवारी, कार्तिक के ठकुराई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू तो बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती होगी, इसलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास बोली, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठकुराई, दामोदर, तुलसी जी का बड़वा और गंगा यमुना बह रही हैं। साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हैं। और वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी मैं ही तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ जी मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा भला यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है? तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा कि इस बार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस बार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा जाए और पवन पानी से गठजोड़ बंधे तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगिया फट गई और उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। अब सुनिए कार्तिक स्नान की अगली कथा, कर्मा बाई की खिचड़ी और ठाकुर जी की। एक किसान परिवार में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता ने अपनी कन्या का नाम रख दिया कर्मा। परिवार के सभी लोग कर्मा को कर्माबाई कहकर पुकारने लगे। कर्माबाई के पिता भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही भगवान कृष्ण का मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज नियम से भगवान कृष्ण की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण किया करते। अब यह उनका हर दिन का नियम था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उन्हें भोग लगाते देखती। साथ ही कर्माबाई यह भी बहुत ध्यान से देखती कि जब तक भगवान कृष्ण को उसके पिता भोग नहीं लगा लेते, वे भोजन नहीं करते। धीरे धीरे अपने परिवार में यह सब देखते और सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कर्माबाई भी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। अब कुछ वर्ष बीते।
कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पुत्री को यानी कि कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा विधि समझाई और कहने लगे कि वह भगवान कृष्ण को भोग लगा कर ही भोजन ग्रहण करे, घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। इस प्रकार कर्माबाई ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं भगवान कृष्ण को हर दिन नियम से भोग लगाऊंगी, उनकी अच्छे से देखभाल भी करूंगी। इस प्रकार पिता अपने घर की देखरेख का जिम्मा कर्माबाई को सौंपकर कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की और स्नान करके जल्दी जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। अब जब कर्माबाई ने खिचड़ी की थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, भगवान आपको जब भी भूख लगे तब आप ये खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कर्माबाई अपने काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद आकर उसने देखा थाली तो ऐसी की ऐसी रखी थी, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। कर्माबाई ने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद अभी भगवान जी को भूख नहीं लगी हो, कुछ देर बाद जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे। ऐसा सोचकर कर्माबाई फिर से अपने काम में लग गई। अब वह बीच बीच में बार बार देखती रहती कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं, भगवान ने भोग लगाया या नहीं। लेकिन खिचड़ी की थाली में से तो भगवान ने एक दाने का भी भोग नहीं लगाया। अब जब भोग नहीं लगाया तो खिचड़ी की थाली ऐसी पड़ी रही। इधर दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने आज भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर कर्माबाई ने रसोई घर में से थोड़ा सा घी और गुड़ निकाला, उसे खिचड़ी में मिला दिया। अब थाली लेकर भगवान के सामने वह खुद बैठ गई और भगवान कृष्ण से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान जी थे कि भोग लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कर्माबाई ने भी सुबह से अब तक भोजन नहीं किया था, क्योंकि वह अपने बचपन से ही देखती आई थी कि उसके पिताजी तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते जब तक कि वह भगवान का भोग न लगा ले। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान अब तो आप भोग लगा लीजिए, मैंने आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तब तो आपको आज के दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, बहुत दिनों के बाद वापस आएंगे। इसलिए हे कृष्ण भगवान आप भोग लगा लीजिए, नहीं तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही वापस आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना हुआ भोजन ही करना पड़ेगा। भगवान जी मुझे अच्छे से व्यंजन बनाने नहीं आते, न ही मैं स्वादिष्ट भोजन बना पाती हूँ, न ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे की खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको तो भगवान जी बस इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और खिचड़ी की थाली की तरफ इशारा करते हुए कर्माबाई भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान अब तो आपको मैंने इस खिचड़ी में और ज्यादा घी और गुड़ डालकर दे दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। समय बीतता जा रहा था, कर्माबाई को भगवान की चिंता थी। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, ठीक है भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अब आप भूखे रहिए और मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर कर्माबाई भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीती, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। कर्माबाई भूखी प्यासी बैठी रही। आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्माबाई तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगा लूं? यह बात सुनकर कर्माबाई ने तुरंत अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया। फिर उसी की छाया में भगवान कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा लिया और देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। यह देखकर कर्माबाई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु बस इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन ग्रहण किया। अब कर्माबाई का रोज का यह नियम बन गया। कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोज बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और थोड़ी देर बाद देखती तो थाली पूरी की पूरी खाली मिलती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और खुशी खुशी करके बाकी काम निपटाने लगती। कर्माबाई का यह विश्वास था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है,
इसलिए तो वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर बाकी काम करे बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती थी। और जब भगवान भोजन कर लेते तब निश्चिंत होकर स्नान आदि का काम करती और घर के दूसरे बाकी काम करती। अब यही कर्म कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा पूरी करके घर वापस लौट आए। पिता के वापस आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया था तो कैसे भगवान ने उसे पूरे दिन नखरे दिखाए थे। सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। तब शाम को जाकर कहीं उन्होंने खिचड़ी खाई। अब तो भगवान कृष्ण सुबह सवेरे जल्दी भोग लगा लेते हैं और देखते ही देखते पूरी थाली भी साफ कर देते हैं। यह बात सुनकर कर्माबाई के पिता हैरान रह गए और कृष्ण भक्त पिता को अपनी पुत्री की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी। अब कर्मा के पिताजी सोचने लगे कि जिस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, वह भगवान तो साक्षात उनके घर में ही विराजमान है और उन्हीं की पुत्री के हाथों से रोज भोग भी लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने बाप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से ही भोग लगाना। पिताजी की बात सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हो गई और रोज इसी प्रकार से सुबह जल्दी उठकर बहुत प्रेम भाव से भगवान कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। अब कुछ वर्षों के बाद कर्मा जी के पिता की मृत्यु हो गई। अब कर्मा अपने घर में अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। फिर एक दिन कर्मा ने अपने घर से कुछ जरूरी कपड़े लिए और भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा पर अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई और जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने निवास करने का निश्चय कर लिया। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगी। अब कर्माबाई रोज सवेरे अपने नियम के अनुसार जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान की थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते। जब थाली साफ हो जाती तब कहीं जाकर कर्माबाई अपने सारे बाकी के काम करती, तब स्नान करती और बाकी कामों में लग जाती। इस प्रकार यह कर्म निरंतर चलता रहा। कई वर्षों तक यही कर्म चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कर्माबाई कहने लगी, हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने अभी अभी तो खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ऐसा कहकर कर्माबाई बड़े प्रेम से उस बालक के लिए एक थाली में खिचड़ी परोस कर ले आई और बड़े प्रेम से उसे खिचड़ी खिलाने लगी। अब बालक भी बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगा। दरअसल कर्माबाई के घर में साक्षात भगवान कृष्ण बालक का रूप धारण करके पधारे थे। उधर बालक ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खा ली और कहने लगा, माँ जी खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, क्या मैं कल भी खिचड़ी खाने को आऊँ? तब कर्माबाई कहने लगी, अरे बेटा कल क्या, मैं तो तेरे लिए रोज खिचड़ी बना कर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक कहने लगा, ठीक है माँ जी, अब से मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। ऐसा कहकर बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज सुबह नियम से जल्दी उठकर भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रख देती। फिर भगवान कृष्ण खिचड़ी का भोग लगाते। थोड़ी ही देर बाद वो बालक भी आ जाता, उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान दान ध्यान आदि कामों में कर्माबाई लग जाती। एक दिन की बात है, कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए और बिना चूल्हा चौका किए भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। तब उसने कर्माबाई के पास जाकर कहा कि स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु की बात सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। लेकिन यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती। अब वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ जी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी तो दे दो, माँ जल्दी करो और जल्दी। तब कर्माबाई से कहने लगती, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, अभी देती हूँ, बस थोड़ी देर और।
जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से खाकर उठकर भाग जाता। अब कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई मिलती। यह देखकर मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आजकल यह भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है। हम तो कभी खिचड़ी का भोग ही नहीं लगाते, फिर यह खिचड़ी आती कहाँ से है। फिर कुछ दिनों बाद लगातार भगवान के मुख पर लगी खिचड़ी को देखने के बाद पुजारी जी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को समझकर वह मन ही मन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो, जरा हमें भी तो बताओ। फिर उसी रात भगवान ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहने लगे, मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने पहुंच जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा बाई के पास एक साधु आया था और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल कर्मा बाई विधि विधान से पूजा करने के बाद ही भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी मिलती है। लेकिन यह सब काम करने में उसे बहुत देर हो जाती है और तब तक मुझे खिचड़ी खाने का इंतजार करना पड़ता है और भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अब जब तक मैं कर्मा भाई के घर में खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्त जन आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। स्वप्न में दर्शन पाकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और साधु को बुलाकर उसे सारी बात बता दी। पुजारी से यह सब बातें जानकर वह साधु घबराने लगा। घबराता हुआ कर्मा बाई के पास जा पहुंचा और कहने लगा, आप पहले की तरह ही सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करो। आपके लिए कोई भी नियम या विधान की जरूरत नहीं है। साधु की बातें मानकर कर्मा बाई अब पहले की तरह बिना स्नान ध्यान के भगवान के लिए भोजन बनाती और फिर उन्हें भोजन कराती। तब तक वह नन्हा बालक भी उनके पास खिचड़ी खाने पहुंच जाया करता। इस तरह से यह क्रम लगातार चलता रहा और एक दिन कर्मा बाई संसार को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई। कहते हैं, जब कर्मा बाई की मृत्यु हुई तब जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हो गई है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर उसी रात पुजारी जी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, आज माँ कर्मा बाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझे में ही विलीन हो गई, परंतु अब रोज सुबह सवेरे मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। फिर अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी कर दिया कि आज से भगवान को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्मा बाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को कभी भी माँ कर्मा बाई की कमी महसूस न हो। कहा जाता है, आज भी भगवान जी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूपी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सभी प्रेम से बोलिए, कर्मा बाई की जय। अब सुनिए तपसी और लपसी की कहानी। क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी के सुनी गई कथाओं का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए कार्तिक मास के हर दिन नियम से अंत में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीन लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा।
उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी की तपसी कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी का फल लपसी ना होयो, तपसी का फल तपसी ना होयो, माँ की कहानी कथा का फल माने को हो। यह थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठकुराई दामोदर जी की जय। अब जानिए सीता नित्यनेम की कथा के उद्यापन के बारे में। तो सीता नित्यनेम की कथा का उद्यापन 1 वर्ष तक कथा सुनने के बाद किया जाता है। इसके लिए संक्रांति के दिन 6 केले, 6 गोले और 6 गोंद के लड्डू बांटे जाते हैं। जो लोग 1.5 साल तक ये कथा सुनना चाहते हैं, वे पहले 6 महीने कहानी सुनकर 6 केले, फिर अगले 6 महीने कहानी सुनकर 6 गोले और उसके बाद अगले 6 महीने की कहानी सुनकर 6 गोंद के लड्डू किसी जरूरतमंद को बांट सकते हैं। और जो लोग केवल कार्तिक मास में ही सीता नित्यनेम की कथा सुनकर उद्यापन करना चाहते हैं, यानी कि केवल कार्तिक मास में ही सीता नित्यनेम की कथा सुनते हैं, उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन सीता नित्यनेम की कथा का उद्यापन करना चाहिए। और इस दिन किसी ब्राह्मणी को श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, ब्लाउज, कुछ फल, मिठाई और दक्षिणा रखकर उन्हें भेंट में देनी चाहिए और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सीता नित्यनेम की कथा का उद्यापन कर देना चाहिए। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।